बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 2 ज़िल्हिज्जा 1446 हिजरी है। 30 अप्रैल 2025 बारोज़ बुध है और पंजाबी महीना बैसाख की आज 17 तारीख है। 2082 बिक्रामी इस साल को बोलते हैं। गोल्ड का रेट जब हाई गया था इंटरनेशनल मार्केट में तो $3500 पर आउंस पर मार्केट चली गई थी और अगर तोले में देखते हैं तो 1313 अमेरिकी डॉलर पर हाई रेट गया था। और उस वक्त जो पाकिस्तान का गोल्ड का रेट था वो 3,90,000 रुपया पीस का रेट। 24 कैरेट बिस्किट जो सिर्फ 10 तोले का ही होता है। बिस्किट तो और भी बड़े होते हैं, ग्रामियां होती हैं हर चीज, लेकिन पीस का रेट जरा ज्यादा होता है। और 3,86,000 रुपया जो लोकल हमारा रवा गोल्ड होता है उसका रेट आया था। और फिर इंटरनेशनल मार्केट 3330 3280 इसी के दरमियान में ऊपर नीचे घूम रही थी। और पाकिस्तान में भी जो गोल्ड का रेट है वो एक मरतबा हाई गया था दरमियान में 3,78,000 रुपया फी तोले पर पठोर का रेट पहुंच गया था। तो बहुत सारे जो दोस्त 3,86,000 रुपये की खरीदारियों में फंसे हुए थे, तो कई समझदार दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, वो मार्केट के साथ इन रहते हैं, मार्केट में रहते हैं और अगर घाटे की सूरत आती है तो वो थोड़ा थोड़ा माल निकालते हैं। निकालने के बाद दोबारा आपको पता है इस हफ्ते में आपको बहुत मरतबा डिप मिल चुकी है और कम अज कम 5 से 6 हज़ार रुपये की तो ज़्यादा मिली है और उस मरतबा ज़्यादा मिली थी। तो कई दोस्तों ने जिस दिन ये 3,78,000 रुपये पर रवे का रेट पहुंचा था ना, उस दिन मुझे याद है कि 3,67,000 रुपये में सोने का रेट था, लेकिन दे नहीं रहे थे रावलपिंडी के अंदर बाजार में। तो लेकिन कुछ दोस्तों के रवाबत अच्छे होते हैं बड़े डीलरों के साथ, तो वो खरीदारी कर ली थी, तो लिहाजा उन्होंने अपना गैप भी पूरा कर लिया। सेल का आज की बात करते हैं कि 30 अप्रैल 2025 बारोज़ बुध है और टाइम है इस वक्त तकरीबन दिन के 3:30 बज रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट है $3284 पर आउंस पर और 3,66,000 रुपया इस वक्त पीस का रेट आ रहा है देने का और 3,61,000 रुपया रावलपिंडी के अंदर रवा पठोर तजाबी जो लोकल गोल्ड होता है उसका रेट बनाया जा रहा है और 3,59,000 रुपया 1,60 ये तकरीबन जेवरात वालों के रेट आएगा। और अगर हम 1 ग्राम की कीमत देखते हैं तो 30,950 रुपया रवा पठोर तजाबी का रेट आएगा 1 ग्राम का। और यही रवा पठोर तजाबी अगर KPK में देखें कुछ शहरों में तो बाकियों का तो रेट यही आएगा 3,61,000 रुपया फी तोला, लेकिन कुछ शहरों में चलता है 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन। वो शहर भी आप बताया करें हमें कि ये किस किस शहर में चलता है। जो दोस्त मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं ना, ज़रूर बताया करें, हमें भी मालूमात होती है और अपने इलाके का रेट ज़रूर शेयर किया करें, हमें इससे भी मालूमात होती है। और साथ जो कमेंट सेक्शन को पढ़ने वाले दोस्त हैं, मेरे चैनल को देखने वाले दोस्त हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। तो 3,76,000 रुपया रेट आ गया जी 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन वालों का। चांदी की बात करते हैं, चांदी तकरीबन जो रेट जा रहा है वो 3400 रुपया से लेकर 3500 रुपया फी तोला चांदी का रेट पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 2 सेंट पर ग्राम पर कमी आई है, 32.20 पर आउंस है, 1.04 डॉलर ये पर ग्राम है और 1035 अमेरिकी डॉलर पर केजी है और 12.08 डॉलर पर तोला है। अगर हम 12.08 को ज़रब करते हैं 282 जो पाकिस्तान में डॉलर का रेट तकरीबन इंटर मार्केट में तो 281 जा रहा है, लेकिन ओपन में तकरीबन 282 का अंदाज़ा लग रहा है, तो उसके मुताबिक 3400 रुपया फी तोला चांदी का रेट बनना चाहिए। गोल्ड का रेट भी चेक कर लेते हैं खुद। इस वक्त जो मार्केट है 3280 और 84 के दरमियान में, तो $1230 पर तोला बनता है इंटरनेशनल मार्केट में सोना। तो 282 के साथ ज़रब दें तो 3,46,870 रुपये आते हैं तकरीबन। अब भी रवे का रेट 14,000 रुपया फी तोला ज़्यादा चलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ ये न्यूज़ है इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है कमोबेश $2 अमेरिकी पर बैरल पर और कमी आई है। इस वक्त 59.90 क्रूड ऑयल है और 62.83 ये ब्रेंट ऑयल की कीमत जा रही है। तो दोस्तों ये है इंतहाई बक्सर अपडेट। दुआ करते हैं, उस दिन हमारी एक बहन ने मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि दुआ करें अल्लाह करे जंग ना हो, हम भी चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन अब हिंदुस्तान हमारे ऊपर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत कर रहा है
तो जब ज़बरदस्ती चीज़ को गले पड़ जाती है ना तो फिर वो गले पड़ ही जाती है। तो बहरहाल हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि इस बोंगा, एक बोंगा वो है बैठा हुआ है जिसने सिर्फ चंद बयान दागे, टैरिफ बढ़ाया और इंटरनेशनल मार्केट को 3200 से 3500 कम अज कम 300 अमेरिकी डॉलर उसने कीमत सिर्फ अपनी बयानबाजी की वजह से बढ़ा दी। और एक बोंगा इनके पास है, हिंदुस्तान वालों के पास है, जो सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को, बच्चों को, बूढ़ों को आग में झोंकने लगा है। लेकिन वो जो इसके पुजारी हैं वो इसको इस बात से नहीं समझते, वो ललकरे मार रहे हैं, बड़े बढ़ के मार रहे हैं। जब जंग शुरू होगी तो बेटा पता लग जाएगा। पिछली दफ़ा तो चाय पिला के वापस किया था ना, इस दफ़ा लिटा के छितरौल भी करेंगे। तो तहरा गुलजार साहबा, हम भी नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर निभानी पड़ती है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि एक तो हमारी पाक फौज को साबित कदम रख और खैर फरमा, पाकिस्तान के लिए खैर फरमा, आमीन कह दें। और जाते थे दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।